भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में छठा अध्याय श्री नारद मुनि का सनत कुमारों से श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि पूछना। नारद जी ने इसे महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह पारायण करने की विधि के बारे में श्री सनत कुमारों से पूछा तो उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपने ये सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं विस्तार के साथ इस सप्ताह पारायण की विधि आपको बताता हूँ। श्री सनत कुमार ने जो विधि बताई वह इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण वैसे तो किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि शुभ कर्म करना किसी भी समय उत्तम है। वैसे भादो, कवार, कार्तिक व अगहन मासों में ये सप्ताह पारायण कराना या करना अति उत्तम माना जाता है। इन मासों में इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जब किसी के मन में इस कथा को सुनने की इच्छा जागृत हो, तभी किसी विद्वान व्यास जी द्वारा शुभ मुहूर्त देखकर इस सप्ताह का पारायण कराना चाहिए। इस पारायण में अपने इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों और सुनने के इच्छुक सभी लोगों को बुलाना चाहिए। इस सप्ताह पारायण के लिए घर का स्वच्छ आंगन, उद्यान, मैदान या तीर्थ स्थान शुभ रहता है। इस स्थान पर चांदनी का चंदोवा, केले और आमर के पत्तों की वंदनवार आदि का प्रबंध करके उसे अच्छी प्रकार से अलंकृत कराना चाहिए और बिछावन बिछाकर व्यास जी के लिए ऊंचा सिंहासन स्थापित कराना चाहिए। श्रोताओं को कथा श्रवण करने से पूर्व स्नान ध्यान से निवृत्त होकर कथा स्नान पर आना चाहिए और एकाग्रचित होकर कथा का रसास्वादन करना चाहिए। पहले दिन मुख्य श्रोता को श्री गणेश जी का पूजन करके सप्ताह पारायण में बैठना चाहिए, ताकि कथा के मध्य में कोई व्यवधान उपस्थित न हो। पहले दिन ही एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्रनाम नाम के पाठ पर बैठा देना चाहिए और ठाकुर जी को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। मुख्य श्रोता को पहले दिन ही कथा प्रारंभ होने से पूर्व कथावाचक व्यास जी और श्रीमद् भागवत पुराण की पोथी को सच्चे मन से पूजना चाहिए तथा यथाशक्ति भेंट रखकर कथा प्रारंभ करने की प्रार्थना करनी चाहिए। जब व्यास जी कथा का प्रारंभ करें तब पूर्ण मनोयोग और एकाग्रचित होकर कथा का श्रवण करना चाहिए। सांसारिक मोह माया और बंधनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। कथा की समाप्ति पर प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में भजन आदि गाने चाहिए। ये कथा 4 घड़ी दिन रहने तक की जानी चाहिए। दोपहर के समय कथा को विश्राम देकर दूध फल का अल्पाहार व्यास जी और श्रोताओं को ग्रहण करना चाहिए। सप्ताह पारायण के दौरान नित्य संध्या समय एक बार ही भोजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 7 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन के विकारों को दूर रखना चाहिए। भूलकर भी दूषित विचारों और भावों को मन में नहीं आने देना चाहिए। लोभ मोह क्रोध आदि से सदैव दूर रहना चाहिए। रात्रि में पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और पत्तल में सादा भोजन करना चाहिए। बासी अन्न, दाल, शहद, बैंगन, तरबूज, मसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, कोड़ा मीन्स काशी फल आदि नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। इससे आलस होने लगता है और श्रोतागण कथा के मध्य सो जाती हैं। कथा के मध्य किसी की चुगली, ईर्ष्या, निंदा और क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। रजसवला और म्लेच्छ को कथा मंडप में बैठकर कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो वे कथा मंडप से अलग होकर बैठें। श्रोताओं को सत्य बोलने और दया भाव का सदैव प्रयास करना चाहिए। कथा के मध्य पारस्परिक वार्तालाप और शोर आदि नहीं करना चाहिए। शादी इस कथा को यदि कोई बांझ स्त्री
सुने तो उससे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसे सुनने से सभी का मनोरथ सिद्ध होता है। प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर तुलसी दल व प्रसाद सभी श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तो 8वें दिन सप्ताह का पूर्णाहुति यज्ञ दशम स्कंद के श्लोकों से अथवा गायत्री महामंत्र के जाप से हुति देकर करना चाहिए। तदुपरांत व्यास जी मीन्स कथावाचक व अन्य ब्राह्मणों को भोजन करा के अपनी समर्थ्य के अनुसार वस्त्र भूषण गौ पृथ्वी बर्तन आदि धनादि देना चाहिए और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करना चाहिए। श्री वेद व्यास जी का कहना है कि इस कथा के श्रवण से मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष और सभी पदार्थ मिलते हैं। यहाँ काम से अर्थ सुख और ऐश्वर्य से है, अर्थ से समृद्धि प्राप्त होती है, धर्म से सद्विचार और पुण्य लाभ होता है और मोक्ष से इस भवसागर से मुक्ति होने का बोध होता है। इतनी बात कहने के बाद सनत कुमार बोले, ऋषिवर नारद जी, यदि आपको सुनने की अभी भी इच्छा रह गई हो तो हम इस कथा का दूसरा सप्ताह प्रारंभ करें। नारद मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे अहोभाग्य, जो मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है, ये आपका उत्तम विचार है। नारद जी की सहमति पाकर सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का दूसरे सप्ताह का प्रारंभ कर दिया। उसे सुनने के लिए आसपास के सैकड़ों ऋषिगण वहां एकत्र हो गए। उसी समय अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए स्वामी सुखदेव जी महाराज भी वहां चले आए। उन्हें देखकर सनत कुमारों ने उठकर बड़े आदर भाव से व्यासपीठ पर बैठने का निवेदन किया, परंतु सुखदेव जी ने कहा, नहीं ऋषिवर, ये व्यासपीठ आपके लिए ही निर्मित की गई है। सप्ताह प्रायण आप ही करेंगे। यदि आप कहें तो मैं श्रोताओं से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। सभी ने एक स्वर से श्री सुखदेव जी को सुनने की इच्छा प्रकट की तो सुखदेव जी श्रोताओं से बोले, उपस्थित श्रोतागण, आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह प्रायण को एकाग्रचित होकर सुने। ये कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है, अर्थात वेदों का सार तत्व इस कथा में निहित है। संसार में दूसरे जितने भी फल होते हैं उनमें गुठली और छिलका रहता है, परंतु ये फल उन सभी फलों से निराला है। इसमें अमृत रस भरा हुआ है। इस अमृत का पान करने से मनुष्य भवबंधन के चक्कर से मुक्ति पा जाता है, इसीलिए इसे बार बार पीना चाहिए। ये कथा सबसे पहले श्री नारायण ने श्री ब्रह्मा जी से कही थी। श्री ब्रह्मा जी ने इसे अपने पुत्र श्री नारद को बताया। श्री नारद जी ने इसे मेरे पूज्य पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी से कहा। पिताश्री ने ये कथा मुझे पढ़ाई और मैंने इसे राजा परीक्षित को सुनाया और उसका दुख दूर किया। श्रोतागण पूर्ण मनोयोग से श्री सुखदेव जी का प्रवचन सुन रहे थे। श्री सुखदेव जी आगे बोले, मेरे प्रिय श्रोतागण, आप सभी शुद्ध और प्रबुद्ध मन से यहाँ इस कथा का रसा अमृत करने के लिए एकत्र हुए हैं। ये आपको जानना चाहिए कि इसमें जो सार तत्व विद्वान है वह 18 पुराणों के सार तत्व से भी उत्तम है। साधु और वैष्णव जन का यही सर्वोत्तम और बहुमूल्य धन है। स्वर्ग में तपस्वीगण, ब्रह्मलोक में समय ब्रह्मा, कैलाश अर्थात शिवलोक में आशुतोष शिव और वैकुंठ लोक में श्री लक्ष्मी जी इस कथा को अपने श्रीमुख से गाती हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी श्रोतागण को अपना प्रवचन सुना रहे थे, उसी समय वैकुंठपति श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, देवराज इंद्र, श्री वरुण देव, श्री कुबेर देव तथा प्रहलाद आदि भक्त वहां उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर वहां उपस्थित सभी जन उनकी जय जयकार करने लगे। नारद जी तो हर्षातिरेक में खड़े होकर नाचने लगे। भक्त प्रहलाद ने करताल बजानी प्रारंभ की तो भक्त उद्धव मंजीरा बजाने लगे। देवराज इंद्र मृदंग पर थाप देने लगे। उस समय त्रिलोकीनाथ श्री नारायण ने जब सभी को प्रेम में लीन देखा तो कहा, भक्तों, जिसके मन में जो इच्छा हो सो मांग लो। नारद जी तत्काल हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इससे अधिक ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हम मांगेंगे। आपने दर्शन देकर हम सभी को कृत कर दिया है। आप अपने चरणों की भक्ति हम सभी को दीजिए। श्री नारायण ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। सप्ताह यज्ञ पूर्ण हुआ। श्री सूत जी से ये कथा सुनकर शौनक आदि
18,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई थी और गोकर्ण तथा सनत कुमारों ने ये कथा कब कही थी, ये हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, ऋषिवर, जब श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी से बैकुंठ लोक को पधारे तब उसके 300 वर्ष पश्चात भादो मास की नवमी के दिन श्री सुखदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी और इसका प्रायण उन्हें 7 दिन में किया था। वह स्थान गंगा के तट पर है। कलयुग में उस स्थान को शुक्र ताल के नाम से जाना जाता है। ये शुक्रताल नाम शुकताल का अपभ्रंश है। यहाँ एक विशाल वट वृक्ष है। इसी के नीचे बैठकर श्री सुखदेव जी ने ये कथा कही थी। आज ये स्थान एक तीर्थ स्थान के रूप में विकसित हो चुका है। इस कथा के 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण ने गया तीर्थ में इस कथा का सप्ताह प्रायण कराया था। उसके 300 वर्ष पीछे इस कथा का सप्ताह प्रायण श्री सनत कुमारों ने श्री नारद जी की उपस्थिति में करवाया था। यहाँ उसी कथा का वर्णन किया गया है। इस समृद्धमय कथा का जो भी प्रेम से श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है उसको सभी फल प्राप्त होते हैं और वह जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन से मुक्ति का तात्पर्य यहाँ सभी प्रकार की मोह माया और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना है। ऐसा भागवत पुरुष अर्थात जीवन मुक्त इस संसार में रहकर भी निष्प्रह भाव से सभी के प्रति प्रेम और स्वभाव रखता है। उसे अपने लिए किसी पदार्थ का लोभ नहीं रहता। वह संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। उसका हर पल और हर घड़ी श्री भगवान मुरलीधर की रूप माधुरी में खोया रहता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य संपूर्ण। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।